लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, ये लेक्चर नंबर 24। और आज हम लोग गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसका दो पोर्शन देखेंगे, यानी कि आप यूज नंबर 3 एंड यूज नंबर 4। देखिए, इससे पहले हम लोग जो गॉस लॉ है उसका फर्स्ट एप्लीकेशन एंड सेकंड एप्लीकेशन दोनों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे कि हॉलो स्फेरिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं गॉस लॉ का यूज करके। और सेकंड में देखे थे कि अगर चार्ज हमारा सॉलिड स्फीयर के अंदर भरा हुआ हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 3 एंड एप्लीकेशन नंबर 4 यूजेज ऑफ गॉस लॉ होगा, ये इसका लास्ट एप्लीकेशन होगा। और आज के बाद जो हमारी इसमें क्लासेज होगी, ये फर्स्ट चैप्टर में वो कुछ प्रॉब्लम और डॉट होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक शानदार से कोट से, देखिए ऑलवेज बी ओपन टू बी चेंज। देखिए ये समय जो है काफी कुछ सिखा रहा है लोगों को। ठीक है, कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया इतनी जो है मेडिकल क्राइसिस में आ जाएगी। ठीक है, और हेल्थ के मामले को लेकर लॉकडाउन हो जाएगा और इस स्तर पे होगा कि आपका क्लास बंद हो सकता है और जो एजुकेशन है वो बेसिकली ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ सकता है। तो ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को सभी बच्चों को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जो क्लास है वो ऑनलाइन उनको करनी होगी जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीजें यहाँ पर क्या है कि अगर आप चेंज नहीं करते हैं अपने आप को तो फिर जहां है आप वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी चेंज करना है। मैं भी चेंज हो रहा हूँ बिकॉज मैं भी ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, बट अभी आवश्यकता है ऑनलाइन क्लासेस की। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार, आप फिजिक्स हेराल्ड के चैनल पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं, मनोबल बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर लेंगे। अगर आपको जेई मेडिकल 12th 11th 10th 9th या फिर एनटीएससी इस तरह से कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्टेट वायर। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि एक बार ऑलरेडी ये चीजें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्या किए थे यहाँ पर कि हमारे पास क्या था कि एक फाइनाइट लीनियर चार्ज था हमारे पास। ठीक है, समझेंगे यहाँ पर थोड़ा चीजों को। और इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे एक सर्टेन डिस्टेंस पर, जो कि यहां से थीटा 1 एंगल बना रहा था और यहां से थीटा 2 एंगल बना रहा था। हम लोग कुलम्ब्स लॉ का यूज किए थे, यहां पर एक एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर किए थे और एलिमेंटल पोर्शन को कंसीडर करके हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे। ठीक है, काफी डिटेल से 2 लेक्चर में हम इस चीजों को समझाए थे। पहला तो आपको थ्योरी बताए थे और दूसरा जो चीजें थी क्या कि आपको हम ये बताए थे कि इसका प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब ठीक इसी चीज को, ये जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है कि गॉस लॉ के अनुसार ये करना है। क्लास 12th के बच्चे अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्टेट चार्ज इनफाइनाइट स्टेट वायर। ठीक है, आपके पास ये वायर है और इस पर क्या है, चार्ज है और ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसका आदि और अंत नहीं है। तो इसकी वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमेशा बताते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो आंसर क्या होगा आपका। देखिए आंसर होगा यस सर होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ही होगा। तो यहां पर आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज आप गॉस लॉ का यूज करेंगे। ये देखिए गॉस लॉ का यूज करते हैं तो नंबर 1 एंड नंबर 2 फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सर आप गॉसियन सरफेस खींचिए, और सेकंड स्टेप क्या होता है, सर आप गॉस लॉ अप्लाई कीजिए। दोनों बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, पहला यहां पर देखिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक तरह का क्लोज सरफेस होता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से पास करता हुआ एक क्लोज सरफेस खींचेंगे। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सिलेंड्रिकल इस टाइप के, समझिए आप लोगों के पास क्या है, एक वायर है ऐसे। ठीक है, और इसके चारों तरफ से क्या कर दिया, ऐसे करके घेर दिया सिलेंडर से। दिस इज ये आपका, आप सिलेंडर से क्या कर दिए, इसको घेर दिए हैं। तो ये आपका एक हाइपोथेटिकल जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, यही क्या हो गया कि ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। तो इस केस में जो आपका गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल
हो जाता है। देखिए आप क्या कहेंगे कि सर ये तो इनफाइनाइट है, चलिए एक बात मान लेते हैं कि आप इस साइड से और इस साइड से घेर दिए हैं, तो सर आप ये कैसे घेर दिए, ऊपर वाला ये वाला जो सरफेस है इसको ये कैसे घेरेगा, तो ये तो इनफाइनाइट है, तो ये कुछ चार्ज तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मानते हैं आपका क्वेश्चन पूछना सही है, लेकिन हम तो बार बार ये बता रहे हैं ना कि ये आपका इमेजिनरी होता है, आप सोचते हैं गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये चीजें आप लोग करते हैं यहाँ पर। तो इस केस में आप याद रखेंगे कि आपका जो गॉसियन सरफेस होता है, ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होता है इन केस ऑफ इनफाइनाइट चार्ज स्टेट वायर के केस में। ठीक है, ये चीज चलिए हम बना दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना, ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल है। अब सिलिंड्रिकल में यहाँ पर दो तरह की सरफेस है, देखिए एक तो ये वाला हो गया, एक मिनट, हाँ ये एक तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, ये सरफेस हो गया, और एक ऊपर में क्या हो गया, प्लेन वाला हो गया। आपके पास कोई ये सिलिंड्रिकल चीजें होगी तो ये प्लेन वाला हो गया, और नीचे से भी क्या हो गया, प्लेन वाला हो गया सरफेस। ठीक है, ये घिरा हुआ है, क्लोज्ड है, ऐसा नहीं कि ओपन है, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप गॉसियन सरफेस खींच लिए तो ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे गॉस, ये यहाँ पर देखिए, अप्लाई गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ आप किसके क्रॉस अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ आप अप्लाई करते हैं गॉसियन सरफेस के अनुसार। ठीक है, तो ये फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द गॉस लॉ। अब देखिए यहाँ पर ये फाई जो है, जो फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। और ये आप गॉसियन सरफेस के क्रॉस निकाल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दो तरह के गॉसियन सरफेस है। एक तो सर ये इसके चारों तरफ है, यानी कर्व वाला है, और एक सर ये ऊपर वाला है, प्लेन वाला है। ठीक है, ये दो तरह के यहाँ पर गॉसियन सरफेस है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एंड वी कैन सेपरेट, यहाँ पर फ्लक्स आप कर्व सरफेस से निकालिए और साथ ही साथ फ्लक्स आप प्लेन सरफेस से निकालिए। और देखिए क्यू इन का वैल्यू कितना होगा, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया है आपका। तो आप फिर से आप एक बार फिगर पे जाइए यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये जो लेंथ है, ये जो हम लोग लेंथ माने हैं, ये वाला, ये हम लोग एल मान लिए, अपने मन से मान लिए। ठीक है, ये एल, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या हुआ इस केस में, देखिए चार्ज डेंसिटी लीनियर के केस में होता है चार्ज बाय लेंथ। क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, लेम्डा चार्ज डेंसिटी है, मतलब है कि इसके एक लेंथ पर लेम्डा चार्ज है। तो ये आप लेंथ इसको कितना मान लिए हैं, एल मान लिए हैं, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, यहां से यहां तक, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका, देखिए यहाँ पर लैम्डा एल आ गया, और बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज। ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, अब कर्व सरफेस से हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, तो कर्व सरफेस से निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो हम साइन दे दिए हैं ये गलत है, ये साइन यहाँ पर नहीं होगा, ये साइन क्लोज सरफेस का है। ठीक है, तो जब आप कर्व कह रहे हैं तो देखिए आप सिर्फ कर्व की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये कर्व सिर्फ क्लोज नहीं ना है, ये कर्व और प्लेन ऊपर वाला, यानी कि ये साइड वाला और साथ ही साथ ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, ये सब मिला के ना क्लोज्ड बना रहा है। तो इसीलिए आप जो यहाँ पर ये सिंबल दे रहे हैं ये गलत है, ये गलती से पड़ गया था, आप लोग नहीं रखेंगे इसको। ठीक है, ये वाले सिंबल को, हाँ यहाँ पर कर्व आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की चीज है ये यहाँ पर। अब देखिए फ्लक्स क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो अब कर्व सरफेस पर जरा देखिए आप। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए पहले हम देखते हैं, अगर इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे तो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप 1 कूलम चार्ज रखेंगे। अब बताइए कि अगर आप 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को किधर धक्का देगा, तो सर इधर देगा धक्का। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का है। ठीक है, और आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से व्यूअर यहाँ पे खड़ा है, तो इसको एरिया वेक्टर भी इधर होगा। मतलब कर्व सरफेस के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं कि ई डी एस कॉस 0। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें यहाँ पर समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लेन के लिए, यहाँ प्लेन मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये कॉपी चेक करने वालों को लेगा, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, छोटी छोटी बातें बट बड़े काम की है। ठीक है, तो ईडीएस, अब देखिए यहाँ पर, अब ये प्लेन सरफेस के लिए, अब प्लेन सरफेस यहाँ पे कौन सा है इसका पार्ट, देखिए यहाँ पे तो प्लेन ये ऊपर वाला है ना, जरा इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, फिर से आप एक बार देखिए, ये चीज देखिए यहाँ पे प्लेन वाला ये है,
ठीक है, ऊपर, क्योंकि देखिए आप गॉसन सरफेस के क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं तो गॉसन सरफेस से क्लोज सरफेस होता है, तो अगर क्लोज सरफेस के क्रॉस है तो प्लेन प्लस कर्व, तो ये प्लेन वाला कितना है, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, यहाँ भी आप प्लस चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इधर ही रहेगा। लेकिन अब ये जो सरफेस प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सर इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। एरिया वेक्टर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एरिया वेक्टर क्या होगा, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर भी इन चीजों को देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हो गया, और साथ ही साथ अगर आप एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो सर नीचे हो गया, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री हो गया प्लेन के लिए, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर ई डी एस कॉस 90 दैट इज, ठीक है, ये आ गया, आप समझ में आ रहा है। अब ये लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए यहाँ पर ये चीजें कॉस 90 कितना, जीरो, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जीरो रख दिए। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है इंटायर कर्व सरफेस पर। यहाँ पर फिर से एक बार समझिए यहाँ पर चीजों को कि देखिए ये क्या है, ये आपका लाइन चार्ज है, और ये क्या है, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये भी एक्स डिस्टेंस पर है, मतलब इसके चारों साइड जो ये सरफेस है कर्व वाला इसकी बात करें, ये सभी एक्स डिस्टेंस पर ही है। तो जब सभी एक्स डिस्टेंस पर ही है तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कितना होगा नहीं पता बट सेम होगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम बाहर कर लिए यानी कि कांस्टेंट है। अब ये डीएस और कर्व आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये अब ई, अब देखिए डीएस, डीएस का क्या मतलब होता है, छोटा सा एरिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको कर्व सरफेस पर, इसका मतलब है कि कर्व सरफेस का टोटल एरिया, तो कर्व सरफेस का किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस का कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एल, होता है 2 पाई आर एल कर्व सरफेस का एरिया, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो 2 पाई आर एल यानी कि यहाँ पे आर के जगह पे एक्स है, यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पाई एक्सएल, ठीक है, 2 पाई एक्सएल लेमडा एल बाय एल। देखिए एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो गया, और एल को वैसे भी हम लोग क्या किए थे, कंसीडर अपने मन से माने थे, तो उसको कैंसिल होना ही था, तो अब बच क्या गया, इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, दैट इज, ये आपका बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, तो इसका जो कैलकुलेशन है उसको भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं, ये सेकंड टाइम हम पढ़ा चुके हैं, एक बार तो कूलम्स लॉ के यूज से पढ़ाए थे, और दूसरा बार यहाँ पर हम गॉस लॉ का करके सीखे, दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये अब देख रहे हैं आप लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस डिस्टेंस के, तो यहां से आप कितना दूरी पर जा रहे हैं, ठीक है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एक्स पर वेरी करने लगा इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इनफाइनाइट लॉन्ग जो चार्ज वायर होता है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज द फार्मूला वेयर लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, आप मान सकते हैं ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2, आप जानते हैं पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम का, और एक्स आपका क्या है, कितना डिस्टेंस पर निकालना है, तो दैट इज द एप्लीकेशन नंबर 3। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो होप सो समझ में आया होगा आपको, ये चीज आप समझेंगे, अच्छे से नहीं आ रहा है तो फिर से पूछेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि जो 4 नंबर है उसको, लास्ट एप्लीकेशन है 4 नंबर का, ये हम लोग देखते हैं, हालांकि ये भी हम लोग कूलम्स लॉ से कर चुके हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं गॉस लॉ से हम लोग कैसे निकालते हैं। ये देखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, और इससे पहले क्या था आपका बच्चे, इससे पहले था आपका एक मिनट सॉरी, ये देखिए इससे पहले क्या था आपका, वायर था, लीनियर वायर था, और यहाँ पर क्या है आपका, शीट है। अच्छा, शीट की वजह से भी हम लोग निकालना सीख चुके थे, आपको याद होगा, एक बार हमको याद दिलाएंगे, ठीक है। आप क्या किए थे कि एक सर्कुलर जो डिस्क वाला था उस डिस्क में निकाले थे, और इसी में केस करके, केस नंबर 1 करके आप इनफाइनाइट कर दिए थे, और अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, देखिए सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है, बिकॉज सीट एक सरफेस ही होता है, तो ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे तो, या फिर कॉपी उलट के देख लीजिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए ये आएगा। अब इस मेथड से भी जो आपका गॉस लॉ है, इस मेथड से भी यही आएगा, अगर 12 पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, अगर पूछे तो यही पूछेगा, ठीक है, गॉस लॉ से, आपको कूलम्स लॉ से नहीं पूछेगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है कि कैसे करेंगे, बस सर 2 पॉइंट ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है सर आपको गॉसियन सरफेस खींच लेना है, और दूसरा पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि गॉस लॉ अप्लाई कर देना है, ये दो ही चीजें यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ये सरफेस है आपका, ये इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस है, ये चीजें, और इस सरफेस पर क्या है, चार्ज भरा हुआ है, ये काफी इनफाइनाइट है, ये चीज आप यहाँ पे इसको इनफाइनाइट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
ये इन्फिनिट, नीचे भी डाल दीजिए ये चीज, ये। और निकालना क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप गॉसियन सरफेस खींचेंगे। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो आप क्या करेंगे कि इस तरीका से खींचा जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीका से गॉसियन सरफेस खींचेगा। आप इसको फील कीजिए, देखिए आप कॉपी लीजिए अपना, ठीक है। ये एक आपके पास कॉपी है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। आप कॉपी को सामने से देख रहे हैं, मान लीजिए कॉपी आपका ए नंबर का कॉपी है, तो आप इसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको तिरछा करके आप इसका जो पोर्शन होता है कौन सा, तो बैक वाला, बैक नहीं बोल सकते, साइड वाला, ठीक है। तो आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये वाला इस तरीका से, चलिए ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। हल्का सा अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला कैसा दिख रहा है, ये आपका बुक ही है अगर, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जिसमें बैंडिंग होता है ये दिख रहा है। अब क्या करते हैं कि यहां से निकलता हुआ, यहां से ये चीज एक एक यहाँ पर सिलेंडर, ठीक है, इसको यहाँ पे कट करता हुआ थोड़ा सा और इस साइड निकल जाता है, ये चीज समझ रहे हैं। तो यही आपका यहाँ पर गॉसियन सरफेस है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये गॉसियन सरफेस कैसा है। तो देखिए इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना आएगा, ये इतना ही ना आएगा, चूंकि इतना कट ये वाला इस सरफेस के अंदर आएगा, बाकी जितनी सारी ये सब है ये सब इसके बाहर चले जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर पी पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अपने मन से आर रेडियस का ये वाला, ठीक है, ये आर रेडियस अपने मन से हम लोग ले लिए हैं, और ये चीजें दे रखी है एक्स डिस्टेंस पर आपको निकालना है। तो आर रेडियस का लेके हम लोग क्या करेंगे कि एक इस तरीका से जो यहाँ पर बताए हैं वैसे ही एक गॉसियन सरफेस हम लोग खींच देंगे। और ये भी गॉसियन सरफेस कैसा है, ये भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ में आ गया, गॉसियन सरफेस को कैसे खींचेंगे। तो ये चीज देखिए, दो बार हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचे थे और दो बार सिलिंड्रिकल, याद रखना, इस तरीका से आप इसको याद रख सकते हैं। और हाँ देखिए, इसको क्या कर दीजिए ना, कॉपी में एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि अभी आप नोट्स करेंगे, फिर आप क्या कीजिए कि कल रिवाइज कीजिए। रिवाइज करते समय आप कॉपी मत उलटिए, पहले इसको खुद से कीजिए, नहीं होता है तो कर लीजिए। अगर आप 3 बार करते हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। तो ये करना है, चलिए अब कर लिए। ये सिलेंड्रिकल है। देखिए जब भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप लोग खींचते हैं तो दो तरह के सरफेस यहाँ पर राइज हो जाते हैं, ठीक है। पहला क्या सर, ये वाला देखिए ना, ये वाला कर्व है सर, ठीक है, इस तरीका का है, ये वाला कर्व है सर। और साथ ही साथ ये वाला क्या है, प्लेन है, ठीक है। ये चलिए मान लिए ये वाला क्या है आपका, प्लेन है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, तो सेकंड करना है गॉस लॉ को अप्लाई कर देना है। तो सर कीजिए गॉस लॉ अप्लाई, चलिए कर दिए। तो ये क्या फाई गॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द गॉस लॉ। अब चलिए यहाँ पर जो फाई निकालेंगे हम लोग, यानी कि फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पर भी फ्लक्स दो तरह के सरफेस है, एक तो कर्व है सर, ये वाला देखिए कर्व है, और ये वाला सर देखिए प्लेन है। तो इसको भी हम लोग दो अलग अलग तरीके कर लेते हैं जैसा कि पहले किए थे। अब यहाँ पर देखिए फाई कर्व प्लस फाई प्लेन। अब फाई कर्व जीरो है, क्यों जीरो है, ये डायरेक्ट थोड़ा हम लिखें, अब यहाँ पर समझिए क्यों जीरो है। देखिए ये कर्व है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको फिर से हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला कर्व है ना, ये चीज, हाँ ये तो ऊपर, मिनट, ये कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, कैसे होगा सर, देखिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखेंगे, और जैसे ही सर 1 कूलम रखेंगे तो प्लस और ये प्लस इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर, इधर होगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और सरफेस कौन सा है सर, ये वाला सरफेस है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये है आपका 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आ गया तो बताइए ई डी एस कॉस 90 दैट इज द जीरो, यानी कि कर्व सरफेस से कितना आ जाएगा सर, जीरो आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कर्व सरफेस हम डायरेक्ट जीरो लिख दिए, ठीक है। अब चलिए प्लेन से चलते हैं सर। अब प्लेन से कितना होगा, जरा एंगल देख लीजिए, यहाँ पर एंगल का ही खेल है। तो ये देखिए प्लेन है, अब प्लेन पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, तो ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा ये भी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी इधर, यानी कि इस केस में क्या है, ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ई डीएस कॉस जीरो करेंगे तो 1 आ जाएगा, ई बाहर, और डीएस क्या हो जाएगा, ये आ गया, जो जैसे कि लास्ट वाले में हम एप्लीकेशन नंबर 3 में बताए थे। तो ये चीज यहाँ से आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्यू इन, यहाँ पर क्यू इन के जगह पर रखा गया। क्यू इन का क्या मतलब होता है कि इसके इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आया है। तो अंदर में कितना चार्ज आया होगा, यही ना आया होगा जो आप कट करके रखे हुए हैं, ये वाला, ठीक है, ये आया होगा। अब ये चार्ज कितना हुआ, देखिए यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है ना,
वो सिग्मा है, कई बार बता चुके हैं। और ये जो सीट होता है, इसमें जो चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, इसका मतलब होता है कि इसके यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, इसके यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है। तो आपके अंदर में कितना है, तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ये सर्किल, मतलब इतना ही एरिया, ये जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पे कट किया होगा। तो अगर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है तो इतना एरिया पर कितना हो जाएगा, तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही चार्ज इसके अंदर में हो जाएगा। तो ये सिग्मा और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द रेडियस, यहाँ पर आर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये सिंपल है, ये इक्वल टू ई, और देखिए डीएस प्लेन सरफेस का एरिया कितना है, ई यहाँ पर ये तो जीरो है, ई आ गया, और प्लेन सरफेस का एरिया कितना है। अब ये प्लेन सरफेस है कौन सा, आप ये तो एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर कि प्लेन सरफेस है कौन सा, सर ये वाला प्लेन सरफेस, तो इसका एरिया बताइए कितना होगा। सर अगर इसका रेडियस आर आप मान चुके हैं तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और एक यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों मिला के कितना हो जाएगा, सर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये प्लेन सरफेस का एरिया हो गया, दैट इज। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि आर को हम माने थे, और ये 2 इधर आ जाएगा, यानी ये 2 वाला इधर आ जाएगा, यानी कि ई आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जो कि अभी हम आपको बता रहे थे और ये करवाए थे एक बार, ठीक है। तो ये आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक और यहाँ पर जो खास चीज है, देखिए यहाँ पर एक्स कहीं पे आया है, आप देखें यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछा क्या गया था कि सर एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में तो एक्स कहीं आया ही नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिग्मा पे, चार्ज पे कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास सीट है, ठीक है, और इस सीट पर चार्ज भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे आप यहां निकालो, चाहे आप यहां निकालो, कहीं भी निकालो एक ही जैसा होगा, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई। तो दैट इज द एंड ऑफ वीडियो। आप लोग क्या कर किए हैं, चारों एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है उस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। बेईमानी जरा भी नहीं करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि डिसलाइक आप क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। ऐसे आप करके चले जाएंगे तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपने फैमिली और सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।